अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद ख़ान है और स्मार्ट सेल्समैनशिप प्रोग्राम के थर्ड एपिसोड में आपको खुशामदीद। इस एपिसोड में हम 10 ऐसे पॉइंट सीखेंगे जिसके इस्तेमाल से आप सेल्समैनशिप के प्रोसेस को मास्टर कर सकते हैं। इमेजिन करें आपने हमारी वीडियोस देखी, इनके ऊपर अमल किया, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और आपको मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स की जॉब मिल गई। अब आप पाकिस्तान की किसी भी बड़ी मोबाइल मार्केट में किसी अच्छी शॉप के अंदर काम कर रहे हैं, एक सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं। अब आपके पास कस्टमर आता है और आप उसको कैसे इंगेज करते हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक के मुतालिक है कि कस्टमर्स को कैसे इंगेज करें। हम इस वीडियो में कस्टमर इंगेजमेंट को एक कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे। दुनिया में आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल करें और चाहे वो सेलिंग B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस सेलिंग हो या B2C यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर सेलिंग हो या C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर सेलिंग हो, इन तमाम किस्म की सेलिंग्स में जो सेलिंग है वो P2P होती है यानी कि पीपल टू पीपल होती है। दोनों तरफ इंसान मौजूद होते हैं, ख़रीदने वाला भी और सेल करने वाला भी। तो इस मकसद के लिए आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आइए आप कस्टमर इंगेजमेंट के प्रोसेस के अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या रोल है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आप अपनी आउटलेट में बैठे हैं और आप PUBG मोबाइल गेम खेल रहे हैं और अपने मिशन को कंप्लीट करने की तको-दो में लगे हैं। इसी दौरान एक कस्टमर दुकान के अंदर आता है, वो आपके पास आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो आपका वेट करता है तकरीबन 3 सेकंड तक। 1 2 3। जैसे ही 3 सेकंड गुजरेंगे वो कस्टमर आपकी शॉप से निकलेगा और आपके कॉम्पिटिटर की शॉप में चला जाएगा और वो अपना बिजनेस भी वहाँ ले जाएगा। ये छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि इस केस में सेल्समैन ने अपना जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो बिल्कुल फेल कर दिया। उसने कोई सेल नहीं की और उसका टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि आजकल के स्मार्टफ़ोन बहुत एडिक्टिव हैं। हम तकरीबन 200 से 500 दफ़ा अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ मतवज्जा होते हैं एक दिन के दौरान और तकरीबन 4 से 5 घंटे हम रोज़ाना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि मोबाइल फ़ोन बहुत एडिक्टिव हैं आजकल। आप इनको यूज़ करते हैं तो यूज़ करते ही चले जाते हैं। अभी पहली मिसाल में आपने देखा कि एक रिएक्टिव सेल्समैनशिप ने अपनी सेल बिल्कुल लूज़ कर दी, अपनी सेल को गवा दिया कि उसका फोकस नहीं था अपने काम की तरफ। अब हम बात करते हैं ऐसे सेल्समैन की जो कि प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब है कि वो एक्टिवली अपने कस्टमर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, वॉच कर रहा है और वो इनका इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही उसके पास एक कस्टमर आए वो उसको सेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। अब इसी मिसाल को एक नए अंदाज से देखते हैं कि कस्टमर आपकी शॉप में एंटर हो रहा है और आप उसको वॉच कर रहे हैं। वो जितने भी स्टेप आपके पास चल कर आया है आप उसको देख रहे हैं। इस दौरान आपने जज कर लिया कि कस्टमर के कपड़े कैसे हैं, कस्टमर मॉडर्न है, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, कस्टमर की बाइंग रेंज क्या है। आपने उसके बारे में एक सरसरी सा गेस कर लिया। उसके बाद कस्टमर को इंगेज करने के लिए आपने उससे अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक आपने उसको सलाम दुआ की, उसको ग्रीट किया। जैसे ही आपने उसको ग्रीट किया तो अब आप उसके पर्सनैलिटी के बारे में जानना शुरू हो गए कि वो बेसिकली चाह क्या रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो एक्चुअल में अब सेलिंग स्टार्ट हो रही है कस्टमर के साथ। इससे पहले कि आप कस्टमर को अपनी कोई भी सेल्स पिच दें, कोई भी सेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें, आपको कस्टमर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और यहीं पर आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प करेंगी। आपने उसके साथ अपना एक रेपो बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, आपने उसको एक कंफर्ट की सेंस देनी है। अब हम जानते हैं कि आपने अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने कस्टमर को इंगेज कर लिया है, अपने कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बना लिया है। अब आप अपनी जो सेल्स की जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेलिंग इज़ बेसिकली अ आर्ट एज वेल एज अ साइंस। इट इज़ आर्ट्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल मशीन्स। अल्लाह ताला ने इंसान को इमोशनल बनाया है। हमारे अंदर इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से हम अपने डिसीजंस लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ सेलिंग जो है एक साइंस भी है, क्योंकि सेलिंग के अंदर कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर हम तरतीब से फॉलो करेंगे तो हम आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और
अपनी सेल को क्लोज कर सकते हैं। अब चूंकि आप कस्टमर के साथ कनेक्ट कर चुके हैं और आप उसने अपनी सेल्स पिच उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अब आप तैयार हो जाएं कि अब आप सेलमैन नहीं हैं बल्कि आप एक कंसल्टेंट हैं और आप एक कंसल्टेंट की तरह अपने कस्टमर से पूछेंगे कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे बताएं, मैं आपको हेल्प आउट करता हूं। इस तमाम कम्युनिकेशन से कस्टमर को ये एहसास होना चाहिए कि आप सिर्फ अपनी डिवाइस ही नहीं बेचना चाहते बल्कि आपको उसका ख्याल भी है, आप उसके फ़ायदे की बात सोच रहे हैं। और ये बात सच भी है। जब आपको लगे कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप अपनी सेल्स पिच है उसको कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दें। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इंथ्यूज़िज़म के साथ आपको सेल्स पिच देनी है। अपना जो सेलिंग का प्रोसेस है वो इंथ्यूज़िज़म के साथ स्टार्ट करना है। इंथ्यूज़िज़म को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज हो। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी सर्विस सेल कर रहे हैं, उससे मुताल्लिक तमाम तर हक़ाइक़, तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या नुकसानात हैं, वो तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको पता हो। तभी आपके अंदर, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आंखों में वो इंथ्यूज़िज़म नज़र आएगा जो कि आपसे मुंतकिल होगा कस्टमर की तरफ, और इसी का नाम सेल्समैनशिप है। आज की वीडियो में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो आपका इंथ्यूज़िज़म है, आपका प्रोडक्ट नॉलेज है, आपकी इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट से मुतालिक। सेल्समैनशिप चूँकि एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक्टिविटी है तो इस दौरान सिर्फ आप ही नहीं बोल रहे होंगे बल्कि आपका कस्टमर भी आपसे कुछ सवाल करेगा, आपसे कुछ अपने बारे में बातें करेगा। आपको एक्टिव लिसनिंग के साथ उसकी बातों को सुनना है। ऐसा नहीं करना कि कस्टमर आपसे बात कर रहा हो, आप किसी और डायरेक्शन में देख रहे हो। कस्टमर आपसे बात कर रहा हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी को मैसेज कर रहे हो। ऐसा करने से कस्टमर को मालूम होता है कि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। इस सारी कम्युनिकेशन के दौरान आपसे कस्टमर कुछ सवाल करेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको उसका जवाब कितना अच्छा आता है और आपका कितना दिल कर रहा है कि आप फटाफट से उसका जवाब दे दें। आप कोशिश करें कि आप उसके सवाल को सुनने के बाद 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक का वक्फ़ा लें। कस्टमर को लगना चाहिए कि आपने उसके सवाल को सुना है और उसको समझ रहे हैं, और समझने के बाद अपने अल्फाजों को ढाल रहे हैं उससे कम्युनिकेट करने के लिए। आप ऐसा करेंगे तो कस्टमर को पता लगेगा कि आपने उसके सवाल को वैल्यू किया है और सोच समझकर उसका जवाब दिया है, तो उसकी नज़र में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इस सेल्समैनशिप के सारे प्रोसेस में आपने कस्टमर को एक फीलिंग देनी है कि ही इज़ इन चार्ज, ही इज़ इन कंट्रोल। उसको लगना चाहिए कि वो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। आपने उसको इतना कंफर्ट देना है। ऐसा करने से कस्टमर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो आपका दिया हुआ प्रोडक्ट बाय कर लें। अगर आप अपने कस्टमर को प्राइस बताते हैं और वो कस्टमर आपसे डिस्काउंट के बारे में पूछता है और इस सिलसिले में आप अपने सीनियर से बात करते हैं कि हम इसको कितना डिस्काउंट दे दें, इस प्रोसेस के दौरान कभी भी कस्टमर से छुपा कर कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करें, या कभी भी उसके सामने टेक्निकल लफ्ज़ मत यूज़ करें, या हिडन स्लैंग लैंग्वेज मत यूज़ करें, मार्केट की लैंग्वेज मत यूज़ करें। ऐसा करने से कस्टमर की नज़र में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता, वो कंफर्टेबल नहीं रहता। तो हमेशा कस्टमर के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखें और हमेशा ये याद रखें कि कस्टमर आपके पास एक दफ़ा नहीं आया बल्कि वो आपके पास बार बार आता रहेगा। सेल्समैनशिप एक एक्साइटिंग प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में आप छोटे लेवल से लेकर HOD और कंट्री लेवल तक जा सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस सेल्समैनशिप को सीखें, दूसरों को सिखाएं, इस आर्ट को सीखें और एक्सेल करें अपनी लाइफ में और बुलंदियों को छू लें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने ये स्मार्ट सेल्समैनशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया और इसके ज़रिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी को पे बैक कर सकूँ, उन लोगों की हेल्प करके जो कि जॉब सीकिंग हैं, जो अभी मैट्रिक में हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हैं, इंटर के एग्ज़ाम्स दिए हैं या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो इस स्मार्ट सेल्समैनशिप प्रोग्राम की सीरीज़ को देखें, कुछ सीखें और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ज्वाइन करें। दूसरी तरफ मेरा मकसद ये भी है कि मैं अपनी इंडस्ट्री को पोटेंशियल कैंडिडेट्स दे सकूं, अच्छी ह्यूमन रिसोर्स पावर दे सकूं जो कि इस इंडस्ट्री में आगे आए और आगे आकर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सके।
मुझे उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो काइंडली आप कमेंट करके अपनी राय से, अपने फीडबैक से मुझे आगाह करें ताकि मैं इस प्रोग्राम को मज़ीद से मज़ीद इम्प्रूव करता जाऊँ। Until that time, thank you very much. खुदा हाफिज़।